होते हैं। ठीक है, सरकार के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होता है। कौन कौन? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कौन कौन? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो सबसे पहले बात की तीनों जो अंग है, तीनों अंग का अलग अलग काम है। हमारे शरीर में बहुत सारा अंग है कि नहीं? सबका अलग अलग काम है। तो सबके अंगों को अलग अलग काम दिया, मैंने जितने भी अंग है सबका अलग अलग काम है, सब कोई अलग अलग अपना अपना काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले यहाँ पे सुनिए, एक है कार्यपालिका, उसके बाद विधायिका और न्यायपालिका। तो हम विधायिका के बारे में पहले जानते हैं। विधायिका क्या करता है? नियम व कानून बनाता है, नियम व कानून बनाता है। और इस चीज को ये बना करके इसको दे दिया किसको? कार्यपालिका को। तो कार्यपालिका क्या करता है? लागू करता है। देखो, नियम बनाता है विधायिका, लागू करता है कार्यपालिका, और इसका संरक्षण करता है न्यायपालिका। और न्यायपालिका स्वतंत्र होता है, याद रखना, इस पर किसी का दबाव नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग विधायिका के बारे में जानते हैं कि विधायिका आखिर क्या है। तो अभी ना बोले हैं कि क्या करता है? नियम कानून बनाता है, यानी नियम एवं कानून बनाता है, चर्चा करता है और राजनीतिक क्रियाकलापों में क्या करता है? भाग लेता है। इतना समझ में आ गया क्या है? तो विधायिका क्या करता है? नियम एवं कानून बनाता है, सदन में चर्चा करता है और राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेता है। क्लियर यहां तक? अब सुनिए क्या होता है। विधायिका जो होते हैं एक राज्य में भी होता है और केंद्र में भी होते हैं। तो माने राज्य में जो होता है विधायिका, उसको विधानमंडल कहते हैं। और विधानमंडल यानी कि इसमें कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2। कितने? 2। याद रखिएगा इस चीज को। और इसका अंग कितना है? 3 है अंग। अंग कितना है? 3। कौन कौन अंग है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब एक बात यहां पे समझ लीजिएगा कि विधान परिषद जो है ना, वह मात्र 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्य में। फिर से मेरा बात समझो कि राज्य में क्या कहलाता है? विधानमंडल, विधायिका कहलाता है। और विधानमंडल में कितने सदन है? 2 सदन है। और अंग कितने हैं? 3 है। कौन कौन अंग है? तो राज्यपाल है, विधानसभा है और विधान परिषद है। विधान परिषद जो है वह मात्र 6 राज्यों में है। कौन कौन? तो यहाँ 6 राज्यों के बारे में सुनिएगा नाम। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक और तेलंगाना। अगर ऐसे नहीं याद होता है तो याद कर लो, मेरी बातों को ध्यान से समझना। आधा तेल यूपी में बिका, ठीक है, या फिर यूपी में आधा तेल बिका। यूपी, देखो हम बोल रहे हैं यूपी, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश हो गया। में, ठीक है, यानी कि यूपी में, तो में से क्या हो गया? महाराष्ट्र। यूपी में आधा, आधा का मतलब आप क्या समझ लीजिए? आंध्र प्रदेश। यूपी में आधा तेल, तेलंगाना है। तेलंगाना इसमें देखिए है कि नहीं है? तेलंगाना। यूपी में आधा तेल। और क्या लिखा हुआ है? बी का। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? बी से क्या हो गया? बिहार। बिहार है। अब क्या बचा हुआ है? कर्नाटक। तो का से क्या हो गया? कर्नाटक। नहीं पढ़ लिए? तो ये आपका एक ट्रिक भी हो गया कि यूपी में आधा तेल बिका। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? अब सुनिए कि यह जो विधायिका है केंद्र में भी है और इसमें क्या कहलाएगा? यह संसद। अब संसद यानी कि राज्य में जो विधायिका है उसको क्या कह रहे हैं हम? विधानमंडल। केंद्र में जो है विधायिका उसको किस नाम से जानेंगे? संसद। संसद के भी कितने अंग होते हैं? 3। और उसके सदन कितने होते हैं? 2। तो अंग कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और यहाँ पे सदन कितने हो गए? तो लोकसभा और राज्यसभा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद अब फिर आगे बताते हैं। ठीक है,